Good morning, students. I'm Kirti Sharma, your English teacher from Kalpana Chawla Vidyapit School. So today we are going to start next chapter, which is Speak Out. So let's start. The hush lingered for a moment. क्लास इसमें इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे एक गर्ल साक्षी अपना ओपिनियन देने में बिल्कुल नहीं हिचकती एंड शी इज़ थिंकिंग कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग टू गिव देयर ओपिनियंस टू अदर्स, कि अपना ओपिनियन बोलना सही है या नहीं, एंड कैसे उसे अपना कन्फ्यूजन वो सॉल्व करती है या उससे कैसे रिएक्ट करते हैं तो उसके पेरेंट्स। तो ये उससे रिलेटेड चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट. द हुश lingered for a moment, then applause come in such a defining roar that her words thanks were lost in it. Sakshi sat down mechanically like a robot. The announcement were blurred. Only when her companion screamed yay and slapped her on the back did she realize that she had actually won the first prize. So in this first paragraph उसने ये देखा कि साक्षी गर्ल बहुत ज़्यादा नर्वस है. उसे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ब्लर जा रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा वो नर्वस है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा. देन सडनली उसके फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत चीखते हैं एंड कहते हैं साक्षी यू हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज़, आपको एक फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है एंड विच एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, एंड उन्हें पूरी उनके स्कूल को ओवरऑल प्राइज़ भी मिला है. लाइक देयर स्कूल गॉट द ओवरऑल फर्स्ट प्राइज़ ऑल्सो. एंड तो वो बहुत ज़्यादा सब खुश होते हैं. यू कैन टेक योर ट्रॉफी होम टू शो योर पेरेंट्स बट प्लीज़ ब्रिंग इट टू द स्कूल टुमारो. Display at the assembly, Miss Sharma said. And as they drove back to the school, Sakshi heard thumped as she took tiny brass black in her hands. What a fantastic surprise for her parents. तो वो ये सोचती है कि कितना अच्छा सरप्राइज़ है, ये ट्रॉफ़ी मैं घर लेकर जाऊंगी. तो Ma will be over the top. Shikhar grinned as he rang the doorbell. You better not forget my treat, Didi. At 10, Sakshi brother was 2 years younger than her. And Sakshi squeezed his arm in response. Thought of her mother's reaction excited her so much that she could not speak. अब क्या साक्षी बहुत एक्साइटेड थी एंड उससे भी एक्साइटेड शायद उसका भाई शिखर था जो 2 साल छोटा है. एंड ही सेड कि साक्षी डोंट फॉरगेट माय ट्रीट, मेरी ट्रीट मत भूलना मम्मा. और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगी, देखना वो बहुत कितना खुश होंगी. Mamta, their domestic help, opened the door. Sakshi heard a buzz of voices as she entered. A twinge of irritation nipped her. Who could be visiting now when she was eager to tell Ma about her prize? She placed the trophy on the side table. He placed elation on was beginning to flatten a little. अब हुआ क्या कि जैसे ही वो अंदर गई उसने कुछ वॉइसेस सुनी तो उसे लगा पक्का कोई ना कोई आया हुआ है एंड उसका इरिटेशन उसको होने लगी बिकॉज जो उसने मोमेंट सोचा था कि वो जैसे ही अंदर जाएगी ट्रॉफ़ी अपनी मदर के हाथ में देगी वो सब फ्लैटन होता नज़र आया, मतलब ख़त्म होता नज़र आया. तो उसे एक इरिटेशन उसके अंदर पनपने सी लगी. साक्षी शिखर, ओ आई एम सो ग्लैड यू केम. आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव. इट वॉज रजनी मौसी, देयर mother's cousin. Come try these sweets. I have brought a wonderful news. Sakshi greeted her aunt politely and picked up a laddu from the box that Rajni Mausi was holding in her hand. Shikhar immediately grabbed 2 and stuffed them into his mouth, one after the other. Sakshi, Shikhar, your cousin got engaged. Isn't that wonderful? Ma beamed at them with a delight that Sakshi felt even more peeved. This response could have been saved for her great news. अब होता क्या है, रजनी मौसी जो आई हुई हैं उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए बहुत वंडरफुल न्यूज़ लेकर आई हूँ. तो माँ ने बोला कि तुम्हारी कज़न की एंगेजमेंट हो गई है, कितनी अच्छी न्यूज़ है. साक्षी's मदर वॉज डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा खुश थी, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी. एंड जो साक्षी था वो खुशी देखकर अपने मदर के फेस पर इंस्टेड ऑफ गेटिंग हैप्पी शी वॉज गेटिंग डिजेक्टेड. उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जो खुशी जो अभी इस फेस पर है, मतलब उनकी मदर जो जितनी खुश है वो उसके प्राइजेस को देखकर होनी चाहिए थी या उसके लिए रिस्पॉन्स होना चाहिए था. शी वॉज गेटिंग जेलस ऑफ द रिस्पॉन्स. लेकिन अब वो उनकी न्यूज़ की बजाय किसी और की न्यूज़ पर खुश है. विच कज़न? साक्षी आस्क्ड. अंतरा. हु एल्स? अंतरा दीदी, साक्षी gasped. But she just joined the college. रजनी मौसी looked uncomfortable. अब हुआ क्या कि भाई साक्षी ने पूछा कौन सी कज़न? उसने कहा अंतरा.
अंतरा दीदी पर, लेकिन उन्होंने तो जस्ट अभी कॉलेज ज्वाइन किया है। तो जो ये बात सुनकर रजनी मौसी वॉज गेटिंग अनकम्फर्ट। सो माई चाइल्ड, शी इज़ 19, ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड। अब हुआ क्या कि उन्होंने, जो मासी है रजनी मौसी ने कहा वो 19 ईयर्स की तो हो गई है एंड शी इज़ इनफ टू गेट मैरिड, कि वो मैरिज कर सकती है। बट डज शी वांट टू गेट मैरिड? डजंट शी वांट टू बिकम अ लॉयर? उसने, साक्षी ने प्रोटेस्ट किया कि भाई लेकिन अंतरा दीदी को तो लॉयर बनना था ना। तो फिर यहाँ पर एंगेजमेंट की बात कहाँ से आ रही है? Sakshi, Ma caused her an embarrassed look. Yes, she does want to get married. Do you think we are forcing her? Rajni Mausi narrowed her eyes. Children nowadays will question anyone and everything. Well, Maya, I better leave now. I have 2 other places to visit. अब हुआ क्या कि भाई जैसे उसने बोला कि भाई उसे तो भाई लॉयर बनना था, तो फॉर एज योर ऑल योर पेरेंट्स और मदर्स स्पेशली, जब भी आप कुछ करते हो या किसी के बीच में बोलते हो बड़ों से, तो वो आप लोगों को आंखें दिखाती हैं ना। सेम रिएक्शन यहाँ पर साक्षी की मदर का भी था। उसने साक्षी को आंखें दिखाई कि प्लीज़ बी क्वाइट, लेकिन जो था उसकी मौसी को बुरा लगा या जैसा भी था, उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि हम फोर्स कर रहे हैं? ऑफ कोर्स वो शादी करना चाहती हैं, आजकल के बच्चे तो हर चीज़ का क्वेश्चन करते हैं। एंड यही बोलकर वो वहाँ से निकल गई। Ma shook her head disapprovingly at Sakshi as she rose to see her off her cousin. Sakshi's mouth dropped even more. She picked her precious trophy and rushed to her room and dumped it on her bed. साक्षी को की तरफ जैसे उसकी माँ ने डिसअप्रूविंगली देखा तो साक्षी ने को भी बुरा लगा एंड उसने फटाफट ट्रॉफी उठाई एंड अपने रूम में जाकर बेड पर फेंक दी। Didi, aren't you going to show your prize to Mas? Shikhar appeared behind her. Not now, Sakshi said brusquely. Maybe when Dad comes in evening. Shikhar stared at her. But you couldn't wait to tell her. I know, but she's in a bad mood now. Sakshi barely finished speaking when she heard Ma's voice. Come on, you two, come and have lunch. After they finished their lunch, Ma said in a low voice, Sakshi, I need to speak to you. अब हुआ क्या कि भाई शिखर ने जैसे ही साक्षी रूम में गई, उसके बाद पीछे पीछे शिखर भी आया। उसने कहा आपने मदर को क्यों नहीं बताया, आपने माँ को क्यों नहीं बताया कि ये आपको प्राइज़ मिला है? साक्षी ने कहा मैं अभी नहीं बता रही, जब डैड आएंगे मैं तभी बताऊंगी। पर शिखर ने पूछा पर आप तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उन्हें बताने के लिए। फिर तो अब लेकिन उसने कहा कि साक्षी ने कहा आई नो कि मुझे बताना था, मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट अभी वो बहुत बैड मूड में है तो मैं अभी नहीं बता रही। एंड फिर उसी टाइम माँ ने लंच के लिए बुला लिया एंड देन शी सेड आफ्टर द लंच शी सेड टू साक्षी वी नीड टू टॉक। तो साक्षी ने कहा ओके फाइन, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? तो उसने कहा यू ऑलरेडी नो कि व्हाट वी नीड टू टॉक। उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि क्या बात करनी है। Why were you so rude to Rajni Mausi? Is this how you respond when someone come to share happiness and good news? तो जब पूछा, माँ ने कहा कि जब आपको कोई बड़ा मतलब रजनी मौसी से आप रूड क्यों थे, जब वो आपको एक हैप्पी न्यूज़ और अपनी हैप्पीनेस शेयर करने आए थे, इतनी गुड न्यूज़ आपको सुनाने आई थी, देन व्हाई वर यू रूड? एंड व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ साक्षी वाज good news? You think this is the good news? Isn't it shocking that Antara Didi should be getting married at this age? You yourself always say that girls should be get a proper education. Sakshi found herself close to tears. My child, it's their business what they choose for their daughter. They come across an excellent match and felt it was too good to pass up. It was not your place to point out that she is too young. Ma paused to take a breath. Rajni Mausi was clearly uncomfortable when you said all that. Sakshi did not want to say, did Ma expect her to apologize for expressing her opinion? All right, you can go to your room, Ma finally said with a sigh. And क्या रिस्पॉन्स था साक्षी का कि आपको क्या लगता है वो गुड न्यूज़ थी? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई गुड न्यूज़ थी। अंतरा दीदी मतलब पढ़ना चाहती हैं एंड इतनी जल्दी उनकी इस एज में उनकी शादी करा रहे हो, एंड वाई दिस इज़ अ गुड न्यूज़? मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई गुड न्यूज़ थी। जब वो लॉयर बनना चाहती हैं तो इस टाइम पे शादी कराने का मतलब कोई पॉइंट नहीं है कि इस एज में उनकी शादी कराना। और आप ही तो कहते हो कि गर्ल्स को एजुकेशन लेनी चाहिए, देन वाई? तो जो उसकी मदर है वो कहती हैं कि भाई आई एग्री, मैंने बोला था, बट ये उनका बिजनेस है
वो जो करना चाहे अपनी डॉटर के साथ, या वो जो चाहते हैं उनको करने दो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि एक अच्छा मैच उनको मिला है, देन उनकी मर्ज़ी। अगर उन्हें लगता है कि ऐसा अच्छा मैच छोड़ना गलत था, तो उन्होंने ये ले लिया कि उन्होंने अपना एक्सेप्ट किया, दैट्स वाई, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट। और उन्होंने कहा कि, और तुम ने जो ब्लंटली बोला, रजनी मौसी वॉज क्वाइट अनकम्फर्टेबल, उन्होंने वो अनकम्फर्टेबल थी तुम्हारे साथ जब तुमने क्वेश्चनिंग की। तो साक्षी ने सोचा क्या अब उन्हें, माँ क्या चाहती है कि वो अपोलोजाइज़ करे, मतलब सॉरी बोले अपना ओपिनियन देने के लिए, जो उसे गलत लगा तो उसने आवाज़ उठाई, तो उसके लिए क्या माँ चाहती है वो सॉरी बोले। तो तब वो अपने मन में ये चीज़ें सोच रही थी, शी डिडंट स्पीक एनीथिंग। तो माँ ने कहा गो टू योर रूम। The sight of her trophy lying neglected on the bed aggravated Sakshi's resentment. Instead of getting hugs and of congratulations from her mother, she had been scolded for her voicing her opinion. How strange! In school, she has been awarded for expressing her opinion assertively, and at home, Ma wanted her to remain silent when something did not feel right to her. She knew was well Antra nurtured ambitious become a lawyer. Why had she abandoned her dreams, or did she have no choice? But what was the point about all this? Ma hadn't said it is none of her business. साक्षी pulled her books and forced to concentrate himself. अब भाई जैसे ही वो रूम में गई साक्षी, उसने देखा बेड पर पड़ी ट्रॉफी, एंड शी वॉज गेटिंग मोर रिजेंटेड। उसे बहुत ज़्यादा बुरा डिजेक्टेड हो रही थी, वो बहुत दुखी हो रही थी कि स्कूल में जाकर तो उसे प्राइजेज़ मिल रहे हैं अपना ओपिनियन रखने में, डिबेट कंपटीशन में, एंड इन दिस पार्ट कि घर पे आते ही उसे साइलेंट रहने के लिए बोला जा रहा है कि बी क्वाइट, जो भी आपको अगर गलत लगता है तो आप उस पर आवाज़ें नहीं उठा सकते। तो शी इज़ गेटिंग वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ कि भाई कैसे अंतरा अपना एम्बिशन जो लॉयर बनना था वो छोड़ सकती हैं, या फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। आफ्टर दैट शी थिंग्स कि माँ ने बोला है कि चलो ये हमारा बिजनेस नहीं है, तो अपनी बुक्स उठाकर वो बैठ गई। तभी उसका भाई फिर आता है, दीदी हैव यू टोल्ड माँ अबाउट द प्राइज? नो, शी स्टिल अनॉयड विद मी, शी हियर शी वॉन्ट बी एनी लॉन्गर, आई बेट यू ऑल हर एंगर विल बी फ्लाई अवे आउट ऑफ द विंडो, अगर आप उन्हें बता दोगे तो। उसने कहा प्लीज़ टॉक टू हर, एंड आप उन्हें बताओ, जैसे ही तुम बताओगे उनका गुस्सा चला जाएगा। तो साक्षी वॉज वेरी क्लोज टू टीयर्स, so उसने कहा नहीं, मैं बाद में बताऊंगी, प्लीज़ गो, लीव मी अलोन। So all the way home she had been visualizing Ma's joys when she would put a trophy in her hands. Hadn't she always encouraged Sakshi to participate in as many activities as possible and give her best? अब भाई वो अपना सोच रही थी कि कैसे उसकी माँ ने उसे हर बार इनकरेज किया पार्टिसिपेट करने के लिए, और आज उसी की मदर थोड़ा अलग बिहेव कर रही थी। शी इज़ थिंकिंग कि कैसे उसकी पेरेंट्स ने हर बार उसे सपोर्ट किया है, उनका अचीवमेंट्स पे खुश हुए हैं, कि कितना उसे मतलब हेल्प किया, मोटिवेट किया। एंड हाउ कुड अ सिली एपिसोड लाइक दिस डिस्ट्रॉय मच सच अ प्रीशियस मोमेंट एंड वर्स ड्राइव अ वेज बिटवीन हर एंड हर मदर, कि कैसे एक छोटे से सिली एपिसोड ने उसकी और उसके मदर के बीच में एक रिफ्ट, एक गैप पैदा कर दिया। सडनली नथिंग मेक सेंस एनीमोर। अब साक्षी के लिए कुछ भी अब इस टाइम पे सेंस नहीं कर रहा था कि कैसे एक सब इतना सब कुछ हो गया, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। बट उसे एक थॉट आया कि कि कैसे उसकी माँ बहुत ज़्यादा हर्ट होंगी अगर उस डैड के आने से पहले उन्हें नहीं बताया गया, डैड के आने के बाद बताया गया, तो उसकी माँ को कितना बुरा लगेगा। एंड शी थॉट कि शिखर भी वही कहना चाह रहा था, ट्राइंग टू पॉइंट आउट टू हर कि आपको माँ को बता देना चाहिए। बट मे बी शी could discuss this issue with Ma about voicing her opinion, how it was impossible for her to remain silent when she felt something was not right. एंड उसने सोचा कि आज तक जैसे मैं अपनी मदर से बात करती आई हूँ, जो उसकी हर बात सुनती हैं, तो ये वाली बात भी सुनेंगी कि उसके लिए कितना इम्पॉसिबल था अपने आप को रोकना, चुप रहना जो उसको लगा कि गलत है। Just as she stepped out of her room, and however the doorbell rang, the sound of her father's voice made her start. जैसे ही वो निकलने लगी, उसके फादर की वॉइस आई कि वो आ गए हैं। Yes, I decided to surprise you all, Sakshi heard him say, hearing this rich voice. She smiled even though a feeling of dismay was beginning to settle inside her. I had a meeting close by and didn't make sense to go back to office. Then she jumped as Shikhar cried out, Dad, there's a surprise for you too, for you and Ma.
He dashed into her room, picked up the trophy and ran out. जैसे डैड ने बोला कि मैंने आपको सरप्राइज़ प्लान किया कि मैं आ गया जल्दी, तो शिखर वॉज वेरी एक्साइटेड अपने फादर को देखकर. उसने फटाफट रूम में गया, डैड आपके और माँ के लिए सरप्राइज़ है. एंड साक्षी की ट्रॉफी उठाकर वो फटाफट से लेकर आया. डैड देखो, सी. और साक्षी वहाँ पर उसे रोकती उससे पहले ही वो वहाँ पर भाग गया. Stop, wait, Sakshi called out, but it was too late. There was nothing left to do but follow him delinquently. What's this? Didi won the first prize in inter-school debate competition today. Shikhar's face was glowing with pride. There was 21 school participating. Didi beat them all. अब हुआ क्या कि भाई उसने कहा कि भाई दीदी ने 21 स्कूल्स को बीट किया है, पूरे में सिर्फ दीदी ने सबको हरा दिया. एंड बहुत प्राइडफुली अपनी बहन के बारे में वो बता रहा था. एंड लेकिन जो शॉक और हर्ट उसकी माँ के फेस पे था, उससे साक्षी बहुत ज़्यादा, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि इसकी मदर को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है कि साक्षी ने उसे नहीं बताया. और वो कुछ कह पाती उससे पहले ही डैड कॉन्ग्रेचुलेशंस स्वीटी, दिस इज़ द बेस्ट न्यूज़ आई हैव हर्ड इन अ लॉन्ग टाइम, कीप इट अप माइकल. उसके तारीफ़ें करने लग गए. वेल डन साक्षी. माँ ऑकवर्डली पैटिंग हर शोल्डर, और माँ ने उसे ऑकवर्डली पैट किया कि वेल डन साक्षी. तो डैड ने पूछा कि वाई, तुम्हें नहीं पता था कि उसे प्राइज़ मिला, कहाँ पर थे तुम जब बच्चे घर आए? किड्स कम होम. माँ फ्लश, डैड रजनी मौसी वर here when we come, so I didn't get the chance to tell Ma. Sakshi said quickly. She had come to give us the news of Antara दीदी's engagement. तो अब हुआ क्या भाई, इससे पहले कुछ बात होती, डैड पूछते, अब माँ कुछ बोलती. साक्षी ने बोला कि रजनी मौसी आई थी इसलिए मैं उन्हें नहीं बता पाई. एंड वो यहाँ पर क्यों आई थी कि अंतरा दीदी का एंगेजमेंट की न्यूज़ देने आई थी. एंड ये वाली न्यूज़ उसके डैड भी सरप्राइज्ड हो गए सुनकर. Antara's engagement. What are you talking about? Isn't that girl still in school? It was dad turn to look stunned. उसने कहा अभी तक तो वो स्कूल में ही है ना, तो उसकी शादी कैसे हो सकती है? तो माँ ने बात संभालते हुए कि अनईजी थी वैसे भी माँ कि वो क्या बोले कि भाई अपनी कज़न को सपोर्ट करने के साइड में कि शी इज़ इन कॉलेज एक्चुअली, कि वो भाई कॉलेज में है. इट सीम्स द बॉय हु इज़ वेरी वेल to do family saw her somewhere at a wedding, I think, and took a liking to her. His parents sent a proposal to Rajni, and her husband felt it was too good of an opportunity. You know how hard it is to find a decent match. अब भाई क्या बोला कि भाई उन्हें लड़की पसंद थी लड़के वालों को, तो उन्होंने प्रपोज़ल रखा एंड उनको लगा रजनी और उसके हस्बैंड को कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो, और अच्छा मैच है, कहाँ आजकल मैच मिलते कहाँ हैं. सो टिपिकल लाइन. तो ये वाली लाइन बोलकर बात संभालने लगी जो उसकी माँ है साक्षी की. एंड डैड शूक हिज हेड वंडरलिंगली. टू गुड फॉर एन अपॉर्चुनिटी इंडीड. आई होप रिच फैमिली अलाउज अंतरा टू कंप्लीट हर स्टडीज़. आई डिडंट रियलाइज रजनी वॉज सच एन ओल्ड फैशन व्यूज़. अब भाई उसने कहा मुझे नहीं पता था रजनी के इतने ओल्ड फैशन व्यूज़ है. बस जो गुड अपॉर्चुनिटी उन्हें लग रही है कि बस वो अंतरा को पढ़ने की परमिशन दे दे. Just then my phone began to ring. Yes, Rajni, what's the matter? Speak slowly, I can't follow. Sakshi, what's Sakshi got to do with it? I don't think so. Hold on, let me find out. I will call you back. Ma turned to Sakshi with a bewildered frown. Have you been speaking to Antara, encouraging her to break off the engagement? No, never. What are you talking about, Ma? I didn't feel like it was something to congratulate her about. Why would I call her? Sakshi cried. And why would she listen to me? अब हुआ क्या कि रजनी का फ़ोन आया रजनी मौसी का माँ के पास. उन्हें लगा कि साक्षी ने अंतरा को इनकरेज किया है कि अपने एंगेजमेंट तोड़ने के लिए. तो माँ ने को गुस्सा आ गया ये सुनकर. उन्होंने साक्षी पूछा कि तुमने कॉल किया क्या अंतरा को और तुमने इनकरेज किया? तो साक्षी ने बोला वाई वुड आई कॉल हर. मैं मुझे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए, तो मैं उसे कॉल क्यों करूँगी. एंड वो मेरी बात सुनेगी भी क्यों? Wait a minute, this is getting crazier and crazier. Dad sounded quite exasperated. How could Sakshi encourage Antara to break off her engagement? Antara is so much older. Surely she has mind of her own. What a ridiculous equation. उसने कहा कि भाई साक्षी बहुत छोटी है अंतरा से, अंतरा का खुद का भी माइंड है, कैसे वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है. कैसा रिडिकुलस एक्विजिशन है, कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हो बेकार सा. Well, your doctor was quite blunt with Rajni when she heard the news. She had to check to say that Antara was too young to marry. Her face was went red. Rajni was clearly offended. अब भाई माँ को वैसे ही गुस्सा था कि भाई आपको पता नहीं है, आपकी बेटी ने ना इतनी ब्लंटली बोला कि वो छोटी है शादी के लिए, और रजनी बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड थी.
उन्हें बुरा लगा। तो भाई डैड ने पूछा डिड यू से दैट साक्षी, कि तुमने बोला? साक्षी ने पहले तो कुछ नहीं बोला, आंसर नहीं किया, वो नीचे ही देखती रही। उसे लगा कि उसके डैड भी उसके अगेंस्ट है या एनॉयड है, बट उसके बाद उसने बोला येस डैड आई डेड, शी सेड कीपिंग हर आइज ग्लूड टू द ग्राउंड। एंड उसने डीप ब्रेथ लेते हुए ये बोला कि हाँ मैंने बोला था, एंड आई एम सॉरी आई एम्बैरेस्ड यू एंड माँ, कि मैंने आप लोगों को एम्बैरेस्ड किया, बट ऑल दिस टू बी सेड, बट अब ये बात छोड़ो, ये बात हो गई। आगे से मैंने डिसाइड किया है कि आई वॉन्ट बी पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट कॉम्पिटिशन, कि मैं आइंदा किसी भी डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी, कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा है, हार्ड हो रहा है कि जहाँ मुझे स्कूल में अपना ओपिनियन देने के लिए प्राइज़ मिलता है, घर आकर मुझे साइलेंट बोला जा रहा है होने के लिए। दिस इज़ वेरी गेटिंग हार्ड फॉर मी, कि दोनों का जो टर्न ओवर है मेरे लिए बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्बिंग हो रहा है। तो मैं गिव अप कर रही हूँ डिबेट करना। शी वॉन्टेड टू रिट्रीट हर रूम एंड क्राई हर हर्ट आउट, वो बहुत रोना चाहती थी, वो रूम के लिए निकल ही रही थी कि उसकी माँ ने उसे हक किया एंड बोला नो 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 डोंट इवन थिंक अबाउट इट। माँ रीच टू हक साक्षी, आई विल बी हार्ट ब्रोकन। उसने कहा कि उसकी माँ ने उसे फटाफट हक किया एंड बोला कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँगी अगर तुमने डिबेट करना छोड़ दिया। माई चाइल्ड, अपना ओपिनियन देना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप ब्लंट ना हो ज़्यादा, या जो एल्डर है उनसे इतना ज़्यादा उनके अगेंस्ट ना बोलो, इतना कॉन्फिडेंशियल स्पेशली इन द एल्डर्स। लेकिन उसके डैड का ओपिनियन अलग था। उन्होंने बोला इवन व्हेन एडल्ट्स आर डूइंग समथिंग पेवेंटली रॉन्ग, डैड सेड फ्रॉनिंग, आई फील स्पीकिंग आउट टू एट होम इज़ मोर एसेंशियल देन स्पीकिंग एट अ प्लेटफॉर्म विद टू विन अ प्राइज़। उसने कहा कि भाई मुझे लगता है कि स्कूल में प्राइज़ जीतने से ज़्यादा ज़रूरी घर में उनका ओपिनियन मैटर करना, या उनका ओपिनियन सुनना, बोलना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे और हमें यंग बच्चों से सीखना चाहिए कि अपना मैटर कैसे रखना है, कि अगर कोई गलत है तो उसको सीधा डायरेक्टली बोलो कि आप गलत हो। वी गेट सो ब्लाइंडेड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट दैट डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग गेट ब्लर्ड, कि हम जो जो पीपल हैं आज मतलब एल्डर पीपल्स हैं, वो इतने सेल्फ रेटेड, मतलब अपने आप को इतना सही समझ लेते हैं कि राइट और रॉन्ग का मतलब ही भूल जाते हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ साक्षी कि उसने अपना ओपिनियन रखा। माँ flinched, the awkward pause continued till Dad finally said, it is a big day for our daughter, let's celebrate her award. Being Friday, it is perfect day. I suggested an hour, we had out nice place for dinner. What do you all say? उसने कहा कि भाई ये सब छोड़ो, मेरी बेटी का बहुत अच्छा दिन है, हम लोग सेलिब्रेट करने डिनर पे जाते हैं। एंड शिखर वॉज वेरी डिलाइटेड विद द प्लान, एंड उसने कहा कि बहुत अच्छा प्लान है डैड। एंड उसके बाद माँ का भी जो मूड था, थोड़ा फ्रॉनिंग थी, वो सब रिलीव्ड हुआ। देन ऑफकोर्स वी मस्ट सेलिब्रेट साक्षी प्राइज़। उसने कहा साक्षी का प्राइज़ हमें करना चाहिए। एंड दे बिगेन टू गो। तभी रजनी मौसी का कॉल आता है, एंड हर मदर सेड नो रजनी, नो साक्षी डिडंट कॉल अंतरा, शी से शी डिडंट इवन फील लाइक कांग्रेचुलेटिंग हर। उसने सीधा बोल दिया कि भाई मुझे नहीं लगता कि साक्षी ने कोई कॉल किया है, एंड कोई कांग्रेचुलेशन की बात नहीं थी। But please remember Sakshi too young to influence Antara. Your daughter is too old enough to take her own decisions. I'm sorry, actually I'm in a hurry. Sakshi won a big prize award. We are going to celebrate. Bye for now. उसने कहा कि भाई मेरी बेटी ने अवार्ड जीता है, प्राइज़ जीता है, तो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और अंतरा का खुद का माइंड है कि वो डिसीजन ले सकती है। And she put down the phone decisively. उसने फ़ोन रख दिया। So I hope this is clear. Thank you and have a nice day class.